नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐसे हैं जिसको कि पब्लिक में ब्रॉडकास्ट करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि इस पर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी ऐसा बताएं कि कहाँ पर हम टॉयलेट बनाएं और कहाँ नहीं बनाएं। तो टॉयलेट संबंधी ही ये कंटेंट जो है, टॉयलेट संबंधी ये विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि वास्तुशास्त्र आपको बताता है कि आपका जीवन सुखमय कैसे होगा, आनंदित कैसे होगा, आपके जीवन में खुशियाँ कैसे रहेगी, आपके जीवन में पदोन्नति कैसे रहेगी, आपका व्यापार फलेगा फूलेगा कैसे। ये तभी संभव है जब वास्तुशास्त्र से प्रॉपर सभी चीज़ सभी जगह पर रखें, अर्थात जो तत्व जहाँ है उसी तत्व में अगर वो चीज़ को हम रखेंगे तो वो फलीभूत होगा। आज हम डायरेक्ट आते हैं वीडियो पर कि ये क्या है। पहले सबसे पहली बात है कि आप समझ लें कि ये नॉर्थ है जो आपको चिन्हित किया गया है, ये ईस्ट है जिसको पूर्व कहते हैं, ये साउथ है जिसको दक्षिण कहते हैं, ये पश्चिम है वेस्ट इसको कहते हैं। ये तो चार दिशाएं हैं। अब चार उप दिशाएं हैं जिसको हम कोण कहते हैं। जैसे कहें कि दो कोण के मिलन से, अर्थात SW के मिलन से जो क्षेत्र आता है उसको SW का कोण कहते हैं, नैऋत्य कोण कहते हैं। इसी प्रकार वायव्य कोण को हम जो है WN के मिलन के क्षेत्र को वायव्य कोण कहते हैं। और ये ईशान कोण है। ईशान कोण कहने की नॉर्थ और ईस्ट के जो मिलन का क्षेत्र है उसको ईशान का कहते हैं। और ये अग्नि कोण है, ईस्ट और साउथ के जो मिलन का क्षेत्र है इसको हम अग्निकोण कहते हैं। अब इसको डिग्री के हिसाब से देखते हैं कि ये नॉर्थ जो है आपका 0 डिग्री पर है, अर्थात हम जब एक कोई भी अपना निकालना चाहते हैं कि कैसे डिग्री निकलेगा, कैसे इसका जो है 100 डिग्री का आधार से हम पता लगा सकते हैं। तो इसका विश्लेषण हम इसलिए कर रहे हैं कि डिग्री के हिसाब से आप इसको समझ लें। डिग्री के हिसाब से समझने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको जो है सो बारीकी से समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप कंपास रखें। कंपास रखने के बाद उसमें रेड एक जो है निपल रहता है, वह रेड अगर 0 डिग्री पर आ जाए, अर्थात ये 0 डिग्री है, तो आप समझिए कि परफेक्ट आपका नॉर्थ में है। तो जब नॉर्थ निकल जाएगा तो सारे कोण भी निकल जाएंगे, सारे इनके जो भी दिशाएं हैं वो निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि किस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, अर्थात टॉयलेट कहाँ कहाँ बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉयलेट कहाँ नहीं बनाना चाहिए। ये ईशान कोण है। ईशान कोण में हमने देखिए टॉयलेट का जगह बना करके इसको कट किया है। इसका मतलब है कि टॉयलेट यहाँ नहीं बनाना चाहिए। टॉयलेट क्यों नहीं बनाना चाहिए, इसका लॉजिक क्या है, साइंटिफिक आधार क्या है, इसका विश्लेषण हम करते हैं। नॉर्थ जो है ये इसके जो ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति कौन है, बृहस्पति देवताओं के गुरु को बृहस्पति कहते हैं, अर्थात ये शुभ ग्रह माना जाता है और पवित्र स्थल माना जाता है। चूँकि ये देव स्थल है, देव स्थल होने का मतलब स्वयं महादेव इसके इष्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम जब किसी भी मंदिर की स्थापना करते हैं, देवता की स्थापना करते हैं, देवता को रखते हैं, मंदिर का पूजन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ टॉयलेट आ जाएगा तो ये कई निगेटिव एनर्जी को डेवलप करेगा। टॉयलेट का फंक्शन क्या है, इस चीज़ को समझना है। टॉयलेट का फंक्शन है कि किसी भी चीज़ को डिस्पोज कर देना, बाहर कर देना, उसे जो है ना सो प्रवाह कर देना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो एनर्जी है सकारात्मक ऊर्जा, अर्थात ईशान कोण की सकारात्मक ऊर्जा है कि आप यहाँ पर वास्तु देवता के जो है ये सर रखे हुए हैं, सिर यहाँ पर है। तो वास्तु देवता के सिर पर अगर हम कोई गंदा चीज़ रखेंगे तो उसका इफेक्ट प्लॉट के प्रत्येक क्षेत्र में आने लगेगा। मतलब एक जगह एनर्जी को हम डिस्टर्ब किए, वह एनर्जी जो है सो हमको पूरे प्लॉट को डिस्टर्ब कर देगा। तो ये सबसे बारीकी की जगह है। यहाँ पर कभी भी जो है सो आपको किसी कीमत पर टॉयलेट नहीं बनाना है। अब उसके बाद आता है ईस्ट का क्षेत्र। ईस्ट क्षेत्र में अगर हम टॉयलेट नहीं बनाएं, बना सकते हैं मजबूरी में, लेकिन नहीं बनाएं तो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सोशल एक्टिविटी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर टॉयलेट हो जाएगा तो सोशल एक्टिविटी आपका डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लोगों में आपकी जो है सो एक प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। लोग आपको समझना कम कर देंगे, आपका वैल्यू देना कम कर देंगे। अब आता है अग्निकोण। अग्निकोण जो
क्षेत्र है, यह क्षेत्र आता है महालक्ष्मी का क्षेत्र है। ये यहाँ पर ग्रह जो हैं वह शुक्र ग्रह है और यहाँ के देवता स्वयं अग्निदेव हैं। तो ऐसी स्थिति में अग्नि तत्व को यहाँ हम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन टॉयलेट रखने का मतलब है कि उसमें जल तत्व भी आ गया, गंदगी भी आ गई, कई प्रकार का डिस्टर्बेंस हो गया। क्योंकि ये जोन कैश फ्लो का है तो आपके जीवन में कैश फ्लो तो खत्म हो जाएगा। कभी भी जीवन में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अपार पैसा है, भरपूर पैसा है, जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं है। हर हमेशा संकट से जूझते रहेंगे। दूसरा इसके एक बुरा इफेक्ट ये पड़ता है कि कोई भी पैसा किसी को आप देंगे तो वो रिटर्न नहीं आएगा। लेने के लिए तो बहुत शांति साफ से ले लेगा, लेकिन जैसे ही रिटर्न मांगने जाएंगे तो वो आपका दुश्मन बन बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी टॉयलेट को रखना उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी के संबंध भी डिस्टर्ब होते हैं, घर में आपका जो है कोई न कोई बीमारी चलता है, यहाँ घर में कैश फ्लो बंद हो जाता है, इकोनॉमिकल व्यापार डाउन होने लगता है, ये सारी चीज़ यहाँ से आने लगता है। अब उसके बाद जो क्षेत्र है वह आपका आता है, ऐसे तो हम कहेंगे कि चारों कोण, नैऋत्य कोण में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि वास्तु देवता का यहाँ पाँव होता है, पाँव पे गंदगी आ जाने का मतलब है, वहाँ का दूषित हो जाने का मतलब है, वास्तु दोष उत्पन्न हो जाने का मतलब है कि इस क्षेत्र से जो हमको लाभ मिलता है, यहाँ स्टेबिलिटी हमको मिलता है, यहाँ से रिलेशन हम डेवलप करते हैं, बिल्डअप करते हैं, यहाँ पर हमारी अपनी कौशलता डेवलप होती है, ये सारी चीज़ डेवलप हो जाएगा। यहाँ बीमारी आएगी, कोर्ट कचहरी आएगी, कई प्रकार के आपको जो है विवाद उत्पन्न होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर भी टॉयलेट नहीं बनाएं। अब आता है वायु कोण। वायु कोण में भी आपको टॉयलेट नहीं बनाना है, क्योंकि यह सपोर्ट का छोट क्षेत्र है, सपोर्ट का जोन है और इनके ग्रह जो हैं सो वो चंद्र हैं। चंद्र मन का कारक है, तो मन आपका दूषित हो जाएगा, अपसाद में आ जाएंगे, रिलेशन आपका खराब होगा, किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, बैंक सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप कोर्ट कचहरी के केस में फंसेंगे इत्यादि। अब आता है ये ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में भी हमको नहीं बनाना है टॉयलेट, कारण कि यह ब्रह्म है, नाभि है, अति मर्म स्थान है, वास्तु पुरुष का नाभि है। यहाँ से सभी जगह एनर्जी फ्लो होता है, जिस एनर्जी जहाँ है वह एनर्जी यहाँ से डेवलप होता है। ये चूँकि ब्रह्मा का क्षेत्र है, यह 9 पद ब्रह्मा का क्षेत्र आता है। ब्रह्मा का क्षेत्र मतलब पूरी देवताएं इनके द्वारा एनर्जी प्राप्त करके आगे अपना जो है एनर्जी को जो है बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी नहीं होना। अब होना कहाँ ये चीज़ समझिए। अब वायु कोण के क्षेत्र में आ जाए। वायु कोण के 2 पद को छोड़ करके WWN का क्षेत्र को हम ले सकते हैं। WWN का क्षेत्र हम ले सकते हैं। यहाँ पर आप टॉयलेट बनावे उत्तम रहेगा। NNW का क्षेत्र ले सकते हैं, अर्थात ये नॉर्थ के दीवार पर है। 2 पद को छोड़ करके NNW का जो क्षेत्र है उसमें हम ले सकते हैं। अब हम यहाँ ले सकते हैं कि नैऋत्य और वेस्ट के कोण, नैऋत्य कोण और पश्चिम के क्षेत्र में बीच में हम ले सकते हैं। यहाँ भी टॉयलेट फलीभूत हो सकता है, अच्छा परिणाम दे सकता है, लेकिन उतना बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये कौशल का क्षेत्र है, आपके विद्याभ्यास का क्षेत्र है, आपके स्किल बढ़ाने का क्षेत्र है। तो यहाँ अगर ना हो तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मजबूरी में आप बना सकते हैं। उसके बाद SSW का क्षेत्र आता है साउथ के दीवार पर। यह क्षेत्र पर आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस प्रकार हमने देखा 1 2 3 4 जगह अगर आप वास्तु से मकान बनाने जा रहे हैं और 4 जगह पर आपने वास्तु से अपना टॉयलेट बना लिया, सही जगह पर बना लिया तो काफ़ी अच्छा फल दे सकता है। अब आता है कि जो ईस्ट का क्षेत्र है वहाँ केवल बाथरूम बना सकते हैं, नहाने धोने इत्यादि के लिए कर सकते हैं, केवल जहाँ पानी का उपयोग हो, बल्कि टॉयलेट का उपयोग ना हो। तो इस प्रकार जो आज हम बता रहे हैं कि कैसे आपके जीवन में पदोन्नति होगी, तरक्की होगी, व्यापार में, धन में, सब चीज़ में, रिलेशन में, ये सारी चीज़ कैसे होगा, तो इसका एक मात्र सूत्र हमने वास्तु के आधार से बताया कि टॉयलेट अगर सही जगह पर बना लेते हैं तो जीवन में अपार सफलता जिसको कहते हैं वह मिलेगा, पैसे भरमार आएगा, कोई कमी नहीं रहेगी और जीवन में तरक्की ही तरक्की आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर किसी प्रकार का कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।